बांग्लादेश में एक बार फिर देखिए भारी बवाल शुरू हो गया है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर बीती रात बांग्लादेश में जमकर हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। ढाका में बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया और तोड़फोड़ भी की गई। इसके अलावा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे किस कदर हो रहे हैं। तस्वीर भी बांग्लादेश की जमीन से निकलकर सामने आई है, जहां पर गुस्सा एक बार फिर भड़क गया है। 11 दिसंबर को उस्मान हादी पर दरअसल हमला हुआ था, इसके बाद बुरी तरह से ये जख्मी हो गए थे। लेकिन अब हादी की मौत के बाद एक बार फिर बांग्लादेश का सियासी माहौल बिगड़ चुका है। जनता का गुस्सा कुछ इस तरह से भड़का कि बांग्लादेश की सड़कों पर भारी बवाल नजर आया, आगजनी नजर आई, नारेबाजी नजर आया और साथ ही गुस्सा देखिए किस तरह से तोड़फोड़ के जरिए, तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में देखिए सब कुछ चरमराया हुआ है। राजनीतिक और व्यवस्था जो है वो पहले से ही मुंह के बल गिर चुकी है। थोड़ी संभली हुई जरूर नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में देखने को मिला है, जिसके चलते वहां की जो फोर्सेज हैं पूरी तरह से सड़कों पर उतरी हुई। और आगजनी की ये तस्वीर देखिए, बवाल से भरी ये तस्वीर देखिए, धुआं धुआं बांग्लादेश होता हुआ नजर आ रहा है। 19 दिसंबर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सड़कों पर गुस्सा है, सड़कों पर आक्रोश अपनी चरम पर पहुंच चुका है। तो इस वक्त बांग्लादेश के यह हालात इस एक तस्वीर के जरिए पूरी कहानी, हकीकत बयां करते हैं। और देखिए, उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। पहले से ही चल रहा प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। जगह जगह चल रहे इन प्रदर्शनों के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी शेख हसीना को वापस लाने की डिमांड करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत का बहाना लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की थी, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी दिखती हुई नजर आ रही है। शरीफ उस्मान हादी इकबाल मंच से प्रवक्ता थे, जिन्हें पिछले शुक्रवार को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। लेकिन सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इनकलाब मंच ने गुरुवार रात को एक फेसबुक पोस्ट में उनकी मौत की पुष्टि की है और उसके बाद से ही बांग्लादेश में कई जगहों पर प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी जगह जगह इमारतों को, सरकारी एजेंसियों को, सरकारी मकानों को भी नुकसान पहुंचाते हुए, उनको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस्मान हादी अब कौन है ये भी आप समझिए। उस्मान हादी वही शख्स है जिसने अग्रणी भूमिका निभाई थी उस वक्त जब वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था शेख हसीना के खिलाफ। और खुद भी वो युवा है, युवाओं में काफी ज्यादा वर्चस्व उसका कायम है और ऐसे में जितने भी जेन जी हैं वो उसको वहां पर सुनते हैं, मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। और इसीलिए सड़कों पर उतरे हुए जितने लोग आप देखेंगे सभी युवा वहां पर हैं। उनका ये कहना है कि जो कातिल यहाँ रहे हैं उस्मान हादी के, उनको भी मार देना चाहिए और उस्मान हादी को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए ये जो प्रदर्शन है इतने ज्यादा तरीके से उग्र होते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं। लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि ये यही जानते हैं कि इनकी मांगे तभी यहाँ पर मानी जाएंगी जब इस तरीके से यह हंगामा यहां पर करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल बांग्लादेश में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो इसी तरीके से हुआ था जब ये तमाम जेन जी प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिले थे। इसके अलावा जो युवा वहां पर भड़के हुए थे, उन्होंने कई तरीके के आरोप शेख हसीना सरकार पर लगाए और सरकार गिरती है और उसके बाद एक नई सरकार का गठन वहां होता है। तो बांग्लादेश में हो रहे बवाल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर कल जब बांग्लादेश में जमकर आगजनी होती है, आग का तांडव नजर आता है और ये गुस्से से भड़की हुई, आक्रोश से भड़की हुई वो आग नजर आती है। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस की है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह मीडिया हाउस के दफ्तर को
उग्र प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। ये दो तस्वीरें, आधी रात आगजनी होती है, जमकर तोड़फोड़ और बवाल मचता है और सुबह का मंजर भी कुछ इसी तरह का खौफनाक नजर आता है, जहां पर आप देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने मीडिया दफ्तर पर ये नुकसान पहुंचाया है, मीडिया दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ को अंजाम दिया है। तो बांग्लादेश की जनता एक बार फिर से भड़की हुई नजर आ रही है। ये वो हादी के समर्थक हैं जिनका गुस्सा इस वक्त उबाल मार रहा है और बांग्लादेश में लगातार सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो चरमराई हुई हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वहां की फोर्स अलर्ट मोड पर है, लेकिन गुस्से को इस वक्त काबू में करना सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश की सरकार और उनकी कानून व्यवस्था के लिए। तो ये चार अलग अलग तस्वीरें आप देखिए बांग्लादेश के बवाल से जुड़ी जो सामने आ रही है। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उनको रोकने के लिए वहां पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी लगातार ये प्रोटेस्ट जस का तस बना हुआ है और सबसे ज्यादा चेहरे जो आपको दिखेंगे वो युवाओं के चेहरे ही यहाँ पर हैं। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट जो आम दिनों में देखे किस तरीके से अलग अलग देशों में देखने को मिले, बांग्लादेश ने भी इसकी सूरत यहाँ पर देखी है कि उस वक्त 1 साल पहले आज से लगभग किस तरीके से शेख हसीना को जब सत्ता से बेदखल करना था तो यही वो जेन-ज़ी था जो उतरकर सड़कों पर आया था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अब यही तरीका बच गया है लोगों के पास सरकार से अपनी बातें मनवाने का? और ये बेहद डरावनी तस्वीरें भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए, हर एक बात के लिए नुकसान पहुंचाना, सरकार पर दबाव बनाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये वहां की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा सकता है। और बांग्लादेश इसको दूसरी दफा देख रहा है, इस तरीके के प्रोटेस्ट। ভুয়া স্লোগান উত্তাল সামনে সেনাবাহিনী এবং বিক্ষুব্ধ জনতা ইট মারছে। ये तस्वीरें लगातार हम वहां पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उग्र प्रदर्शन। अब बांग्लादेश के नेता थे, देखिए उस्मान हादी कौन है ये भी आप जानिए। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का चेहरा ये बने थे, मुख्य चेहरा उस वक्त रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान गोली इनको मार दी गई थी। आगामी चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार भी थे और देखिए वहां पर तैयारी भी है इस वक्त चुनावों की। और हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा अचानक से भड़क गई और जो कातिल हैं उनको सजा की मांग यहां पर की गई और इसी वजह से सड़कों पर ये जो प्रोटेस्टर्स इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी आप देख रहे हैं, उनकी यही मांग है कि उस्मान हादी के जो कातिल थे उनको सजा यहां पर दिलाई जाए। देखिए आगामी चुनाव यहां पर था, चुनाव से पहले ये हत्या क्योंकि यहां पर की गई है, उनको गोली मार दी गई थी। गोली मारने के बाद सिंगापुर में बाकायदा उनका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो जाती है, जिसकी पुष्टि यहां पर बांग्लादेश की ओर से ही की गई है। उसके बाद ये पूरे आंदोलन होते हुए बांग्लादेश में आप देख रहे हैं।